हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक और नई नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो कैंडिडेट 10th या 12th पास है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के पोस्ट हैं, एमटीएस के पोस्ट हैं, इनके अलावा आईटीआई जो किए हैं उनका भी पोस्ट है। सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। मेनली आपको देखना है इस वीडियो के माध्यम से कि सैलरी कितना मिलेगा, एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आवेदन है वो आवेदन कैसे करेंगे, फॉर्म है फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ पर भेजना है, सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो फ्रेंड, ये आवेदन आप लोग देख रहे हैं, ये आवेदन, ये फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इसमें आप हेडलाइनिंग देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट, यानी कि सिविलियन जॉब है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 है। पोस्ट वाइज देखते हैं वैकेंसीज क्या है, किस कैटेगरी में कितना है, सारा चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडिया के अंतर्गत जो भी एयरफोर्स का स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, उन स्टेशनों का नाम है, उनका पोस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि नागपुर में जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है उनके लिए एमटीएस की पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर 2 वैकेंसी का यहाँ पर दिया गया है, जो कि जनरल कैटेगरी से यहाँ पर आवेदन करना है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप कानपुर की बात करें तो कानपुर में लॉन्ड्री मैन का 1 वैकेंसी है। उसी तरह से कानपुर की बात करें फिर से तो एमटीएस का 4 वैकेंसी है। वहीं पर कारपेंटर का 2 वैकेंसी है टोटल। उसी तरह से बात करते रहते हैं आगे चल करके। यहाँ पर तमिलनाडु का, कोयम्बटूर तमिलनाडु का, यहाँ पर एलडीसी का 3 पोस्ट है, कुक का 4 पोस्ट है, कारपेंटर का 1 है, एमटीएस का 5 पोस्ट है। इसी तरह से बहुत सारे जो भी स्टेशन इंडिया के अंतर्गत सारे का यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। यहाँ पर नागपुर की बात करें तो नागपुर में एमटीएस की 6 है, फिर एमटीएस की यहाँ पर 1 है चेन्नई में। उसी तरह से न्यू दिल्ली में कुक की 4 है, पेंटनर की 1 है। उसी तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली कैंट की, तो दिल्ली कैंट में यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली कैंट में जो निकला हुआ है वो 5 पोस्ट टेलर का है। एलडीसी की बात करें चेन्नई में तो चेन्नई में एलडीसी का 6 पोस्ट है, एमटीएस का 5 पोस्ट है। इसी तरह से पूरा रिक्वायरमेंट की पूरा जो यहाँ पर दिया हुआ है रिक्तियाँ आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस आप लोग अभी एडवर्टाइजमेंट का जो ये नोटिस देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट, इसका पीडीएफ अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के, या फिर लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ करके ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बताते हैं, इसी तरह से ये पीडीएफ डाउनलोड का आप लोग खुद से जहाँ पर फॉर्म आवेदन करना है वहाँ का वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन से पहले एज की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया देख लीजिए। एज आप लोग को मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, फिर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि स्टोर के लिए बात करें तो स्टोर के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। एलडीसी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। स्पीड की बात करें इंग्लिश में तो 35 और हिंदी में 30 होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से स्टोर कीपर की बात करें तो 12th पास होना चाहिए और आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर डिजरेबल एक्सपीरियंस है। उसके बाद कुक ग्रेड की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 साल के कैटरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह से आगे बात करते हैं कारपेंटर स्किल्ड का, तो 10th पास होना चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए कारपेंटर से। इसी तरह से बात करते हैं मेस स्टाफ का, जो कि मेस स्टाफ का तो मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेटर के या फिर वाशर ऑफ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप वेटर का काम किए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेस स्टाफ में। उसी तरह से एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए आप लोग को मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉचमैन का, ठीक है, या लेजर कार का, या गेस्टनर ऑपरेटर और गार्डनर फॉर्म का, इनमें से किसी का आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 की स्पीड है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इस तरह से आप मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एलडीसी के लिए, फिर एमटीएस के लिए, सारे के लिए एग्जाम का है, यहाँ पर एग्जाम लिए जाएंगे। एग्जाम में अगर एलडीसी है तो इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंसी, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरेंस यानी कि जीके भी पूछे जाएंगे। उसी तरह से एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में भी है जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, फिर बात करते हैं आगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर जनरल अवेयरेंस। ठीक है। उसी तरह से है, लेकिन एलडीसी जैसे 12th लेवल पर है तो 12th लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। एमटीएस 10th लेवल पर है तो 10th लेवल का क्वेश्चन आएंगे।
अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट आप लोग को 30 डे फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, यानी कि जिस डेट में ये फॉर्म निकला है उसके 30 दिन तक, यानी कि 7 अगस्त का ये फॉर्म निकला हुआ है, तो इसका 30 दिन जोड़ लीजिए, यहाँ तक आपको फॉर्म को भर देना है। फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर्म। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म के नीचे में देख सकते हैं एक फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट दिया है एप्लीकेशन का। इस फॉर्मेट को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करके सारे फॉर्म को सही से भर के यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका देंगे, फिर यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका देंगे। उसके बाद एक लिफाफा लेंगे, उस लिफाफा के ऊपर आप लोग अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एक लिफाफा पे ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे, 10 रुपये का स्टाम्प चिपका देंगे। उसके बाद आप लोग को कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिख देंगे। और फिर जिस स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ के लिए, जहाँ की यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ का एड्रेस है। जैसे मान लेते हैं कि जोधपुर के लिए अप्लाई करना है, तो इस जोधपुर के एड्रेस पर भेज देना है उस फॉर्म को। कोयम्बटूर के लिए, मेघालय के करना है तो मेघालय के एड्रेस यहाँ पर दिया, इस फॉर्म को मेघालय के एड्रेस पर भेज देना है। तो इसी तरह से जहाँ पर अप्लाई करना है वहाँ पर इस फॉर्म को आप भेज सकते हैं ईजिली, और वहाँ आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए 30 दिन पहले, जिस दिन से ये एडवर्टाइजमेंट निकला है। तो टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए, वहाँ से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, कि कोविड-19 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशू बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंटिव टाइम टू टाइम, यानी कि कोविड-19 का पालन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, एग्ज़ाम देने के लिए कोई ना तो टीए देना है ना डीए दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आने जाने का कोई भी किराया आप लोग के यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही बता दूं कि जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन भर रहे हैं, वो फॉर्म भरने के बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, उसी तरह से 12th लेवल का तो 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, यानी कि जिस क्लास जिस लेवल पर फॉर्म भर रहे हैं उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट का है तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सारा का फोटोकॉपी करके उस पर खुद का सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड कर करके आपको उसके साथ अटैच करके भेजना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने में कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका हेल्प हम तुरंत करेंगे। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, आसानी से फॉर्म वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए नोटिसों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।